बिगड़ा हुआ अमीर घराने का युवक था। उसने अब तक 9 शिक्षकों को भगा दिया था, लेकिन फिर आया उसका 10वां शिक्षक यांग वेन्युए। वो कोई साधारण शिक्षक नहीं बल्कि एक खास किस्म का किलर टीचर था। यांग वेन्युए ने पहली ही नजर में समझ लिया कि चेन वांगे और उसके दोस्त शिक्षकों को तंग करने के कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं, और उसने उन्हें बेहद आसानी से नाकाम कर दिया। उल्टा यांग वेन्युए ने उसे जोरदार सबक सिखा दिया। एक चाल नाकाम होने पर चेन वांगे ने दूसरी चाल चली। एक दिन यांग वेन्युए ने चेन वांगे को उसकी माँ की तस्वीर पकड़े देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ वही महिला थी जिसने कभी उसकी मदद की थी। जब उसने गहराई से जाना तो एक और भयानक सच सामने आया। इतने बड़े घराने का बेटा होने के बावजूद चेन वांगे की उंगली उसके पिता ने ही तोड़ दी थी, सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा शोर मचाता था। चेन वांगे को अंधेरे में फंसा देखकर यांग वेन्युए को अपना बीता हुआ जीवन याद आ गया। जब चेन वांगे बीमार पड़ा तो वो एक पल के लिए भी नहीं सोया। जब उसके दोस्त शराब के जरिए यांग वेन्युए को फंसाने की कोशिश करने लगे तो चेन वांगे ने पहली बार उनका विरोध किया, शराब की बोतल तोड़ दी और उन्हें चेतावनी दी कि वे उसके शिक्षक को हाथ न लगाएं। जब उसके मन की बात पकड़ ली गई तो चेन वांगे ने जिद में कहा, वे मेरी गेमिंग में दखल दे रहे थे, मुझे आपकी कोई चिंता नहीं। जब उसे उसके सौतेले भाई ने तंग किया तो यांग वेन्युए बिना सोचे उसके सामने खड़ा हो गया। उसने जमीन पर घुटने टेककर सौतेले भाई से चेन वांगे और उसकी दिवंगत माँ से माफी मंगवाई। लोग उसे ताना मारते थे, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकता तो बेकार है। यांग वेन्युए ने कहा, ताकि तुम्हें पता चले वे तुम्हारे सच्चे परिवार नहीं है। नौकरानी से यांग वेन्युए को पता चला कि चेन वांगे को किसी से डर नहीं लगता, बस एक ही डर है, पिता का ध्यान खो देने का डर। इसीलिए उंगली टूटने के बाद भी वो पिता की एक नजर और एक तारीफ के लिए तरसता रहा। यांग वेन्युए ने उससे कहा, अच्छे अंक लाओ, अपने पिता को दिखा दो कि सिर्फ तुम चेन वांगे इस विरासत के असली हकदार हो। 18 सालों में कभी किसी ने उसका जन्मदिन याद नहीं रखा, सिर्फ यांग वेन्युए ने। जब उसने यांग वेन्युए का खुद के हाथों से बनाया जन्मदिन का तोहफा देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने दोस्तों के साथ बाहर जाना छोड़ दिया और पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू की। जब उसे फिर से सौतेले भाई ने तंग किया तो यांग वेन्युए एक दीवार बनकर उसके सामने खड़ा रहा। चेन वांगे में आत्मविश्वास की कमी थी तो यांग वेन्युए उसे तारों भरे आसमान के नीचे ले गया और बोला, एक छोटी सी चिंगारी भी आग का रूप ले सकती है। तारों के नीचे दोनों ने हाथ टकराकर वादा किया। उसी पल चेन वांगे ने अनजाने में यांग वेन्युए को चूम लिया। फिर उसने यांग वेन्युए को एक अजनबी आदमी से बात करते देखा। उसने पूछा, वो कौन था? अजनबी। वो सवाल करना चाहता था लेकिन शब्द गले में अटक गए। परिणाम वाले दिन वो डर के मारे नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब यांग वेन्युए ने एक वाक्य कहा जिससे उसका आत्मविश्वास लौट आया। जहानाचार्य ने घोषणा की, प्रथम स्थान चेन वांगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर उठाकर यांग वेन्युए की ओर देखा।